राम राम जी, सुन लो सुन लो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाओ बैठ जाओ। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, अनिल कुमार जी, हमारे यहाँ के कुलपति इस संस्था के प्रोफेसर के सिंह जी, इस कार्यक्रम के निदेशक पुष्पेन जी, आईआईटी रोपड़ से चल के आए और पूरा सपोर्ट देने वाले राजीव आहूजा जी, हमारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता जी भी यहाँ उपस्थित हैं, और उपस्थित यहाँ इस संस्था से जुड़े हुए सभी अध्यापक, छात्र, किसान। ये एक शुभ अवसर है, शायद एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं हम लोग। आईआईटीज़ का अपना एक प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय संस्था है। आप जानते हो चौधरी अजीत सिंह जी भी आईआईटीएन थे, आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने पढ़ाई की, और आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद आपने उनका हाथ पकड़ के उनको खेत की तरफ और गांव की तरफ आप ले गए। एक लिहाज से वही हो रहा है कि आईआईटी रोपड़ अब किसानों के बीच जो नई टेक्नोलॉजी हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नवाचार हो रहा है, वो किसानों के बीच जाकर उन बातों को बताने के लिए चल के यहाँ मेरठ आए हैं। मैं ख़ास तौर से आईआईटी रोपड़ को धन्यवाद देता हूँ। पुष्पेन जी, जब मुझे पता लगा कि एआई इन एग्रीकल्चर का काम आईआईटी रोपड़ देख रहा है, तो मेरे अंदर एक उत्सुकता थी, और पुष्पेन जी अपनी टीम लेके आए। पूरा उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया, क्या क्या संभावनाएं हैं, और हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, इतना नवाचार हो चुका है। आपने देखा यहाँ एक प्रदर्शनी लगी है, 20 स्टार्टअप्स को वहाँ उनके प्रोडक्ट को दिखाया गया है। उनकी टीम के लिए एक अवसर है, इस क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में आए, उनसे मिलने का, अपना प्रोडक्ट दिखाने का। हम ताजुब करेंगे कि आज इस युवा भारत का नौजवान कैसे मेहनत कर रहे हैं, हमारी बेटियां कैसे नवाचार कर रही हैं, कैसे अनुसंधान कर रही हैं। अब वो समय आ गया जो हम कहते थे कि लैब से फार्म, इन चीज़ों को, इस विज्ञान को ले जाने की जरूरत, और फार्मर से एग्रीप्रेन्योर, यानी किसान एक महज उपभोक्ता ही नहीं है, वो नवाचार करने वाला इनोवेटर है, वो उद्यमी बन सकता है। वो चीज़ आज यहाँ देखने को मिली। जो 20 स्टार्टअप्स हैं, मेरी शुभकामनाएं उनको। आईआईटी रोपड़ का एक बहुत रोबस्ट इकोसिस्टम है, स्टार्टअप्स को विकसित करने में उनका योगदान रहा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरठ के लोग तो वैसे ही क्रांतिकारी, ये क्रांति की भूमि है, और मेरठ का आदमी, मेरठ की लड़कियां कुछ नया ही करना चाहती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आईआईटी रोपड़ और सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय के साथ आ जाने से मेरठ के छात्रों के लिए नई संभावनाएं, नए दरवाजे, नए रास्ते खुलेंगे। आज खेती और किसानी की हम बात करें तो बहुत जोखिम लेता है किसान। एक तो प्रोडक्शन का रिस्क है, उत्पाद करने का, फसल तैयार करने का। कभी प्रकृति की मार लगती है, कभी कोई नया रोग आ जाता है। बात हो रही थी कि ये गन्ने का क्षेत्र है, 238 की वैरायटी ने यहाँ के किसानों को बहुत लाभ पहुँचाया, लेकिन अब उसमें रेड रॉट रोग आ गया। आया कि नहीं आया बताओ? जो फंगल रोग है वो उस पर आने लगा। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, नई पद्धति आती है, उसे अपनाना होता है किसानों को। नए किस्म के बीज हैं, कब कौन सी फसल लगानी है, मौसम क्या आपको बता रहा है। तो ये सारे तकनीकी जो जानकारियां हैं वो किसान की एक परंपरागत एक जानकारी है, और उसके ऊपर एक नई चीज़ आ रही हैं, उसके बारे में भी उसको अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उन चीज़ों को, उनका उपयोग करना पड़ता है। तो ये सारा रिस्क प्रोडक्शन का किसान अपने कंधों पे लादा हुआ है। उसके बाद मार्केट का रिस्क है। आपकी बहुत अच्छी उम्दा फसल आई, अच्छी पैदावार करी, अच्छी यील्ड करी, लेकिन आप गए मार्केट और मंडी बेचने गए,
उस व्यापार में आपकी दखल अंदाजी बहुत कम है। आप वैल्यू ऐड करते नहीं हो। जब तक धान और गेहूं बेचोगे तो आपको वैल्यू ऐड करके जो उसकी भाव में जो उछाल आता है, जो व्यापार में विस्तार होता है, उस कड़ियों में आप जा ही नहीं रहे हो। तो मार्केट रिस्क का भार भी किसान को अपनाना पड़ता है। मार्केट रिस्क से बचाने के लिए सरकार के भी प्रयास है। किसान को कहा जाता है, आह्वान प्रधानमंत्री करते हैं कि आप एफपीओ बनाओ, आप संगठन बनाओ, आप समूह बनाओ। जरूरी नहीं है कि एक किसान की व्यापार में दखल अंदाजी हो, लेकिन जिस दिन आप एफपीओ बनाओगे, कंपनी बनाओगे, आपका समूह बनेगा और कामयाब होगा, तब मार्केट के व्यापार की कड़ियों में आप घुस पाओगे। और यही एक मंत्र है कि फार्मर से एग्रीप्रेन्योर कैसे बनो। आज जो 20 स्टार्टअप्स यहाँ जो अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, वो प्रोडक्ट उन्होंने कमर्शियली डेवलप किया है। हो सकता है उनका पेटेंट भी उनके पास हो, और स्केल में यानी बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वो उनको बना भी सकते हैं, उत्पाद कर सकते हैं, लेकिन वे सफल और कामयाब तब होंगे जब किसान उसको अपनाएगा। और प्रोडक्ट के जो इनोवेटर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके और किसान के बीच में जो कड़ियां हैं, यहां उद्यमता की बहुत संभावना है। इन्हें आवश्यक है ट्रेंड, प्रशिक्षित नौजवान, युवा, बेटे बेटियां गांव की, जो गांव में जाएं, बैठक करें, किसानों को बताएं कि ये प्रोडक्ट है, ये इसका दाम है, आपको इससे जो निवेश करोगे इसके कितना लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और फिर उसकी मेंटेनेंस। तो इस सारी कड़ियों में जरूरत है नए रोजगार के जो है सृजन के की संभावनाएं बन सकती हैं। और इसी आशा के साथ हमने एक अनोखा काम किया। पुष्पेंद्र जी, जैसे मैंने बताया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, और मैंने मन ही मन सोचा कि अगर देश में कहीं एआई इन एग्रीकल्चर का काम हो रहा है तो चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि में, मेरठ में क्यों ना हो। और देखो, ये अनोखा मिश्रण है। देश के सबसे बड़े किसानों के नेता सरदार पटेल जी को माना जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के कक्ष में उनकी तस्वीर लगी रहती थी। मुझे याद है, जब मैं छोटा सा था, 3-4 साल का होऊंगा, मेरी उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे बताया कि ये कौन है। सरदार पटेल की तस्वीर दिखा के उन्होंने मुझे बताया। और आज ये कैसा अनोखा काम हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि, सरदार पटेल की स्मृति में किसानों की ये प्रतिष्ठित संस्था, हमारे राज्य की विश्वविद्यालय, और दोनों का मिलन, ये संगम है। ये वो अनोखा संगम है जो किसान की पैदावार भी बढ़ाएगा और किसान की अगली पीढ़ी को रोजगार भी दे सकता है और उसे उद्यमी बनाने की ताकत रख सकता है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आप भरपूर प्रयोग करेंगे। हमने कुछ किसानों को भी यहाँ सम्मानित किया, और सम्मानित इसलिए किया जाता है, एक तरह से उनको पगड़ी हमने पहनाई है कि वह जहां भी खड़े होंगे गांव में, एक किसान दूसरे किसान को देख के ही अपनाता है, एक किसान दूसरे किसान के पीछे चलता है। चौधरी चरण सिंह के पीछे आप चले क्योंकि आपको लगा कि ये हमारी बात बोल रहे हैं। तो ये एक विश्वास होता है। जिन किसानों को माननीय मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इतने प्रेम के साथ, व्यवहार के साथ जिन किसानों को आज सम्मानित किया है, मैं समझता हूं कि उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को उन्नत खेती जोड़ने का प्रयास जो भारत सरकार का है, जो योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार प्रयास कर रही है, उन प्रयासों को भी आप गांव-गांव, गली-गली ले जाने का काम करेंगे। मैं फिर ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं भी उत्सुक हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, और अगर उनका सहयोग नहीं होता तो आज यहाँ हम नहीं खड़े होते इस कार्यक्रम में। सारी उपलब्धि धर्मेंद्र जी का मार्गदर्शन और उनका विजन। तो मैं भी उत्सुक हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को, मुझे लगता है कि भारत सरकार में कोई मंत्री है जो सम्मान देते हैं और बहुत लगाव रखते हैं, और इनके अंदर भी उत्सुकता रहती है। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, चौधरी साहब से जुड़ी हुई कोई पुरानी बात जरूर छेड़ते हैं, उसके बारे में मुझसे बात बताते हैं। तो बहुत इनको नॉलेज है, इंटीमेट, इस क्षेत्र के मिजाज को भी जानते हैं। मेरठ का जो एक विशेष मिजाज है उसको भी बड़ी अच्छी तरीके से, बारीकी से समझते हैं। और मैं भी उत्सुक हूँ सुनने को कि क्या संदेश यहाँ इस धरती पे धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।